राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे निज ज्येष्ठ मास महात्म्य का 24वां अध्याय। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, जप, तप, दान और सेवा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप भी भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो प्रिय श्रोताओ, अब आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग और उसके बाद सुनेंगे निज ज्येष्ठ मास महात्म्य का 24वां अध्याय। आज दिनांक 24 जून 2026 है, दिन बुधवार है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी। 10वीं तिथि धर्म, कर्म, भगवान विष्णु की उपासना, दान पुण्य तथा शुभ कार्यों के लिए उत्तम मानी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 4:16 से 5 बजे तक रहेगा। इस समय भगवान का नाम जपने और ध्यान करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। सूर्योदय प्रातः लगभग 5:27 पर होगा। सूर्यास्त सायं लगभग 7:22 पर होगा। आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। यह नक्षत्र शुभ कार्यों, पूजा पाठ, दान तथा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मंगलकारी माना गया है। राहु काल दोपहर लगभग 12:25 से 2:08 तक रहेगा। इस समय नए शुभ कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:58 से 12:52 तक रहेगा। यह समय सभी प्रकार के शुभ एवं मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं निज ज्येष्ठ मास महात्म्य का 24वां अध्याय। फिर सुनेंगे संत एकनाथ और प्यासे गधे की कथा। तो प्रिय श्रोताओं, 24वें अध्याय में सत्यवान सावित्री कथा का वर्णन किया है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे भारत, इसके पश्चात मद्रराज अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ। कथा के योग से राजसभा में नारद जी बैठे थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर में वापस आई। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री ने दोनों चरणों को छूकर नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा कि हे नृप, तेरी यह कन्या कहाँ गई थी, कहाँ से आई है और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते। राजा अश्वपति बोले कि हे देवर्षि नारद, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था, वही कार्य यह करके आई है, सो आप इसके उस कार्यों को सुनिए। इसने जिस पति को बरा है। जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा, तब वह कन्या देव वचन का अवलंबन कर बोली। सावित्री बोली कि साल्व देश में धर्मात्मा धूम्रसेन नाम वाला क्षत्रिय हुआ। वह राजा देववश अंधा हो गया। उस बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन बुद्धिमान उस राजा धूम्रसेन के राज्य को छिद्र मिलने पर पूर्व के बैरी उसके देश के समीपवर्ती राजा ने हरण कर लिया। तब वह धूम्रसेन अपने बाल पुत्र और स्त्री सहित वन को चला गया और वह महाव्रती बड़े वन में जाकर तप करने लगा। उसका लड़का पूर्व में ही उत्पन्न हुआ था, परंतु वन में जाकर बड़ा हुआ। वहाँ वह सत्यवान नाम से प्रसिद्ध है। उसी को मैंने बरा है। नारद जी ने महान पाप किया है। उसने बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति रूप में वर लिया। इस बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अश्व अति प्रिय है और वह मिट्टी का अश्व बनाता है और घोड़ों के चित्र भी बनाता है, इसलिए इसका नाम चित्रास भी है। राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी,
वह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी, बुद्धिमान और सूरवीर भी है क्या? नारद जी बोले कि हे राजन, वह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान सूरवीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील है तथा वह राजपुत्र दाता, ब्राह्मण, वीर्यवान, रसवान, उदार और प्रिय दर्शन है। वह दान में इसमें इस समय अपनी शक्ति राजा रंतिदेव के समान, उसी नरपुत्र शिवी के समान ब्राह्मण और सत्यवादी है। वह बलि धूमतसेन ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन, रूप में अश्विनी कुमार के समान है। वह दांत तप कलेज का सहनशील, मृदु, सुकुमार, सूर, सिद्ध, जितेंद्रिय और तपशील का निधि है। अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं। यदि उसमें कोई दोष हो तो वह भी आप मुझसे कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है और दूसरा कोई नहीं है। वह दोष है कि वह क्षीणायु सत्यवान आज से 1 वर्ष बाद शरीर त्याग देगा। राजा अश्वपति ने कहा कि हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ और दूसरे को वरने जाओ। उस सत्यवान में समस्त गुणों को दबाने वाला एक ही दोष है कि वह है अल्पायु है और वह बालक 1 वर्ष में देह त्याग देगा। ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है। सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं और पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं तथा कन्या एक बार ही बरती है। यह तीनों कार्य एक बार ही किए जाते हैं, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु, सगुण हो अथवा निर्गुण हो। मैंने एक बार पति को वर लिया, अब दूसरा पति नहीं वरूंगी। मन से कार्य निश्चित होने पर ही किया जाता है और वचन से कहा जाता है, उसके बाद ही कर्म किया जाता है। उसमें प्रमाणभूत मेरा मन है। हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वह करना चाहिए, सो ही आप कहिए। नारद जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ, सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थिर है। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना ही मुझे उचित मालूम होता है। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे हैं और अब मैं आपके सत्य वचन को ही करूँगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो। ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर राजा अश्वपति ने भी अपनी कन्या का सब वैवाहिक कार्य किया। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का वृत्तांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए संत एकनाथ जी और प्यासे गधे की कथा। बहुत समय पहले महाराष्ट्र में संत एकनाथ जी का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता था। वे अत्यंत विद्वान, दयालु और भगवान के सच्चे भक्त थे। उनका जीवन सेवा, भक्ति और परोपकार को समर्पित था। वे प्रतिदिन भगवान का नाम जपते, भजन कीर्तन करते और लोगों को धर्म का मार्ग बताते थे। एक बार संत एकनाथ जी के मन में विचार आया कि वे काशी जाकर पवित्र गंगा जल लाएं और उस जल से रामेश्वरम में भगवान शिव का अभिषेक करें। उस समय यात्रा करना बहुत कठिन था। न रेलगाड़ी थी, न मोटर और न कोई आधुनिक साधन। लोग पैदल ही लंबी यात्राएं किया करते थे। संत एकनाथ जी भगवान का नाम लेते हुए काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने गंगा स्नान किया, पूजा अर्चना की और बड़े प्रेम से गंगा जल एक कलश में भर लिया। फिर वे रामेश्वरम की ओर चल पड़े। उनके हृदय में अत्यंत प्रसन्नता थी कि वे भगवान शिव का अभिषेक करने जा रहे हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद एक दिन दोपहर का समय था। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूर्य आग बरसा रहा था, धरती तप रही थी और गर्म हवाएं चल रही थी। रास्ते में मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल हो रहे थे।
उस समय संत एकनाथ जी की दृष्टि सड़क के किनारे पड़े एक गधे पर पड़ी। वह गधा अत्यंत दुर्बल था। प्यास और गर्मी के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह बार बार उठने का प्रयास करता, लेकिन फिर गिर जाता। उसकी आंखों में पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। संत एकनाथ जी उसके पास गए। उन्होंने देखा कि यदि उसे तुरंत पानी नहीं मिला तो उसके प्राण निकल सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास जो जल था वह गंगा जल था, जिसे वे भगवान शिव के अभिषेक के लिए ले जा रहे थे। साथ चल रहे कुछ लोगों ने कहा, महाराज, यह गंगा जल बहुत पवित्र है, इसे भगवान के अभिषेक के लिए बचा कर रखिए। एक पशु पर इसे व्यर्थ मत कीजिए। यह सुनकर संत एकनाथ जी मुस्कुराए और बोले, तुम लोग भगवान को कहाँ खोज रहे हो? क्या भगवान केवल मंदिर में है? क्या भगवान केवल पत्थर की मूर्ति में है? यदि भगवान हर जीव में निवास करते हैं तो इस पीड़ित प्राणी में भी वही भगवान है। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से गंगा जल का कलश उठाया और उस प्यासे गधे को पानी पिलाने लगे। गधे ने जैसे ही जल पिया, उसके शरीर में नई शक्ति आ गई। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। कथा के अनुसार उसी क्षण संत एकनाथ जी को दिव्य अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे स्वयं भगवान उनकी ओर प्रसन्न होकर देख रहे हो। कहा जाता है कि भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे एकनाथ, तुमने आज सच्ची भक्ति का परिचय दिया है। जो मेरे प्राणियों पर दया करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। तुमने इस गधे को नहीं, मुझे जल पिलाया है। संत एकनाथ जी की आंखों में से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और आगे की यात्रा जारी रखी। जब यह घटना लोगों तक पहुंची तो सभी संत एकनाथ जी की करुणा और महानता की प्रशंसा करने लगे। लोगों को समझ में आ गया कि केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि दया, सेवा और करुणा भी भगवान को प्रिय है। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि प्यासे को जल पिलाना, भूखे को भोजन देना और दुखी की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। विशेष रूप से ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में जलदान का बहुत महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जलदान करता है उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। बोलिए संत एकनाथ महाराज की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास में मिट्टी के घड़े के दान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह धनवान तो था लेकिन बहुत कंजूस स्वभाव का था। वह कभी दान पुण्य नहीं करता था और न ही किसी ज़रूरतमंद की सहायता करता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह एक एक पैसे का हिसाब रखता था। एक वर्ष ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी पड़ी। सूर्य की तपन इतनी अधिक थी कि लोग घरों से निकलने में भी डरते थे। राहगीर प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर जल की तलाश करते थे। उसी नगर में एक वृद्ध साधु आया। गर्मी और प्यास के कारण उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। साधु ने धर्मदास के घर के सामने आकर जल मांगा। धर्मदास ने जल तो पिला दिया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, यदि सभी को जल पिलाने लगें तो उसका बहुत खर्च हो जाएगा। साधु उसके मन की बात समझ गई। उन्होंने कहा, हे व्यापारी, धन तभी सार्थक होता है जब उससे दूसरों का कल्याण हो। ज्येष्ठ मास में प्यासे को जल पिलाना और मिट्टी के घड़े का दान करना महान पुण्य देने वाला कार्य है। धर्मदास ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। कुछ समय बाद उसका व्यापार धीरे धीरे घटने लगा। घर में अशांति रहने लगी और उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि कुछ दिव्य पुरुष उसे एक सुंदर मार्ग पर ले जा रहे हैं। मार्ग में उसने बहुत से लोगों को देखा जो भयंकर गर्मी और प्यास से व्याकुल थे। वे जल की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। तभी एक दिव्य पुरुष ने कहा, जो मनुष्य अपने जीवन में दान पुण्य नहीं करता
उसे ऐसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। धर्मदास घबरा कर जाग गया। अगले दिन उसे साधु की बात याद आई। उसने निश्चय किया कि अब वह लोगों की सेवा करेगा। ज्येष्ठ मास प्रारंभ होते ही उसने नगर के मंदिर, धर्मशाला और मुख्य मार्गों पर जल से भरे मिट्टी के घड़े रखवाए। आने जाने वाले यात्रियों के लिए शीतल जल की व्यवस्था की। उसने अनेक ब्राह्मणों, गरीबों और साधुओं को भी मिट्टी के घड़े दान किए। एक दिन वही वृद्ध साधु पुनः उसके घर आए। धर्मदास ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। साधु उसकी सेवा भावना देखकर प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास में जल से भरे घड़े का दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति प्यासे को जल देता है वह मानो स्वयं भगवान की सेवा करता है। साधु के आशीर्वाद से धर्मदास का जीवन बदल गया। उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा, घर में सुख शांति आने लगी और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगा। उसने समझ लिया कि धन का सबसे अच्छा उपयोग दान और सेवा में है। कहा जाता है कि जब धर्मदास का अंतिम समय आया तो भगवान विष्णु के दूत उसे लेने आए और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि ज्येष्ठ मास में मिट्टी के घड़े का दान करना, प्यासों को जल पिलाना और जल सेवा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए दान धर्म की जय। राधे राधे। हरे कृष्णा।